अब्बू कहाँ खो गया आप? प्लीज मामा से बात करें ना। कोई जरूरत नहीं, शाइस्ता से अब इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। वो अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा ना, फिक्रमंद होना छोड़ दो। पर वो मामा की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कैसे कुछ भी पॉसिबल है? वो जो तिनका उड़ा गई, कोई दर्द गम की हवाएं थी, मेरी बंदगी में थी क्या कमी, मेरे वास्ते जो सजाएं थी, मेरी जिंदगी में जो दुख लिखे मेरे मौला, क्या वो खताएं थी जिन्हें आंसुओं में पिरोया था, वो मेरी अधूरी दुआएं थी। मेरे मेहरबान रब, रहमान और रहीम मालिक, तू ही बंद दरवाजों को खोलने वाला है, मुश्किलों को आसान करने वाला। एक दुखी माँ की फरियाद सुन ले मेरे मेहरबान, मेरी बेटियों का नसीब रोशन कर दे। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फला? जी ठीक हूँ, आ जाए। 1.5 लाख, 4 लाख, 6.5, या अल्लाह 9.5 लाख। छोटी सी मंगनी की तकरीब में इतना खर्चा हो गया। कितनी महंगाई हो गई है भाई। हमारे जमाने में तो इतने पैसों में 10 शादियां हो जाती। मॉम, जल्दी उठे, जल्दी उठे, उठे ना। अरे उठे। अरे क्या हो गया? मसला क्या है? क्या हो गया? कयामत आ गई है जो इतना चीख रही हो? हाँ समझे, क्यामत आ गई है। अल्लाह, सलीमा आंटी की गाड़ी फला के घर के सामने खड़ी हुई है। क्या? सलीमा की गाड़ी तुम्हारे चचा के घर के सामने? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लो, वो लोग आते तो जाहिर है डायरेक्ट हमारे घर आते, वहां जाने की क्या जरूरत थी? गलतफहमी और मुझे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा सलीमा आंटी की गाड़ी और ड्राइवर भी साथ आया हुआ है। उठे और कुछ करे ना। अल्लाह, ये तो ठीक नहीं हुआ। ये ना सलीमा की बच्ची भी ना पीछे पड़ गई है उस फैमिली के। कसूर सलीमा आंटी का नहीं, ये फला की बच्ची का है। पता नहीं ऐसे कौन से डोरे डाले उनपे कि वो तो उनके पीछे लट्टू हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मंगनी में हम लोग तो अपने अपने कामों में बिजी थे ना भाई, हमें क्या पता क्या चक्कर चल रहे हैं। माँ और बेटी ने बाला ही बाला कोई खेल खेला है जरूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इस हया की बच्ची ने हमारे ज़ीशान को काबू कर रखा हुआ है। ओफो, अब आप बातें करती रहेंगी, उठ के करेंगे भी कुछ। मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में भाई? मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। मॉम, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। वो उन्हें सब कुछ बता देंगे, और वो भी बता देंगे जो आपने फला के हवाले से उनसे झूठ बोला था। क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? हाय अल्लाह, ये तो ठीक नहीं होगा। अच्छा ऐसा करो, सुनो, तुम चली जाओ उनके पास और जाके सुनो कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं क्यों जाऊं भाई? मेरे तो ससुराल का मामला है, मैं क्यों अपनी बात खराब करूं? किसी और को भेजें आप। तो फिर क्या करें? किसको भेजें? मैं तो नहीं जा सकती ना वहां पे अब। इरज को भेज देते हैं। हाँ, इरज नहीं है घर पे, अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है। मरे कम वक्त किसी गाड़ी के नीचे आके। जब भी काम पड़ता है ये होती ही नहीं है घर पे। हो, बुरी बात है, बहन है तुम्हारी, ऐसी बातें नहीं करते होते। अल्लाह ऐसी बहन किसी दुश्मन को भी ना दे।
पता नहीं वहां पे क्या बातें हो रही। अल्लाह ताला प्लीज हमारी इज्जत रख लेना, हमारी इज्जत रख लेना, हमारी इज्जत रख लेना, प्लीज प्लीज। शुक्र है इस बहाने तुमने अल्लाह को तो याद किया। शाइस्ता से बात हुई तो पता चला कि फला का तो रिश्ता ही तय हो चुका है। बेटा जरा देखना जाके चाय तैयार हो गई। किससे सुनी आपने ये बात? आपकी जेठानी शाइस्ता साहिबा से। उन्होंने आपको ठीक ही बताया था, लेकिन अल्लाह की मसलहत वो रिश्ते की बात ज्यादा अरसे चल नहीं सकी। यकीनन आप लोगों के लिए इसमें कोई बेहतरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उसके फैसलों पर पूरा भरोसा है। आपकी तीनों ही बेटियां माशाल्लाह बहुत समझदार और सलीकेमंद नजर आती हैं। अल्लाह का शुक्र है। वैसे फला को मैंने पहले ही नज़र में अपने बेटे अयान के लिए पसंद कर लिया था। वैसे तो हम आपकी मंजली बेटी हया के लिए बात करने आए थे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपकी बेटी की सिरे से बात हुई नहीं, तो क्यों ना आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे अयान के लिए दे दें। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे यहाँ आई। देखिए चाय का देखना जरा। वो लोग तो हमारे घर आए भी नहीं, बल्कि वहीं से वापस चले गए। नैयरा, चच्ची, फला, हया, इन लोगों ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी हमारी तरफ से उन्हें बदगुमान करने में। अल्लाह खरक करे। और ये रज कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही है, ऊपर से उसकी दोस्तों को फोन कर रही है तो वो भी कह रहे हैं हमें नहीं पता है कि कहाँ है। आप पूछती क्यों नहीं कहाँ आती जाती है? ये जवान जान है। आ जाएगी वो, उसकी फिक्र क्यों खाए जा रही है तुम्हें? तुम दानिश को फोन करो और उससे पूछो कि उसकी माँ और उसकी खाला जो है वो क्या खेल तमाशे करती फिर रही है वहां, क्या बातचीत हुई है उन लोगों के बीच, और जरा तफसील से पूछना। समझ आई है? ठंडी सांसें भरती रहोगी या जाओगी फोन करोगी? हाय डैड। रुको, ये इस वक्त कहां से आ रही हो तुम? अपने फ्रेंड के घर गई थी। ये कोई वक्त है इस तरह से अपनी फ्रेंड के घर से वापस आने का? तुम्हें बताया ना शहर के हालात क्या हैं। शांत, तुम अपने काम से काम रखा करो। डैड, आप देख रहे हैं मुझसे किस तरह से मिसबिहेव कर रहा है? अभी मामा को बताती हूँ। आप देख रहे हैं कितनी बदतमीज और कितनी बेलिहाज हो गई है ये। इस मामले को यही रहने दो, बाद में देखते हैं। पहले जो हम मामला तय करने जा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। कहाँ थी तुम? कमाल है, आज आप सब लोग को हो क्या गया है? बाहर डैड और ज़िशान भी इसी खराब मूड में मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। अंदर आई हूं तो आप शुरू हो गई हैं। आखिर मसला क्या है? क्या मतलब है? ज़िशान और तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? शायद बसीर चाचा के घर होंगे। क्यों? शाइस्ता इस रिश्ते से इनकार क्यों करेगी? शाइस्ता आपा ज़िशान की माँ है भाई साहब, और एक माँ का अपनी औलाद पर क्या इख्तियार होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी। नसीर, नैयरा ठीक कह रही, तुम और ज़िशान दोनों जज्बाती हो रहे हो। जरा जज्बातियत से निकल कर सोचो। शाइस्ता की रजामंदी के बगैर ये सब नामुमकिन है। देखो बसीर, सारी जिंदगी हमने मिलकर उसकी चौधराहट को कबूल किया, उसके गलत फैसलों पर सर झुकाते रहे, जिसका उसने हमेशा नाजायज फायदा उठाया। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक था, मैंने हमेशा सरेंडर किया, लेकिन अब मसला मेरी औलाद का है, जिस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ज़ीशान और हया का रिश्ता आज मैं इसका फैसला करके जाऊंगा, इसीलिए मैं आप दोनों के पास आया हूं।
क्या हुआ है मॉम? आप इस तरह परेशान क्यों हो रही हैं? क्या हुआ है मॉम? हाँ भाई, तुम तो आओ जाओ घूमो फिरो खाओ, तुम्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं कि घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है ना। नहीं, तुम चुप करके बैठो, हर बात में बोलने का बहुत शौक है तुम्हें। तुम चुप करो। एक काम करती हूँ, 2 छुरियां ला देती हूँ मैं तुम दोनों को, एक दूसरे के गले काट दो, किस्सा खत्म हो जाए। नैयरा की बेटियों को देखा है कितनी घुन्नी और मीसनी है, एका करके रखा हुआ है कब्बों की तरह। मेरी औलाद है, एक दूसरे का मुंह नोचने से फुर्सत नहीं है। मॉम आप इसे छोड़ें, मुझे बताएं मामला क्या है। मैं बताती हूँ। उधर दानिश की मॉम और खाला चचा वाले के यहाँ 1 घंटा बैठ कर गए और हमारे यहाँ आना तो दूर झांका भी नहीं है उन्होंने। ओह, साजिशें। और जीशान और तुम्हारे डैड यकीनन इस वक्त हया की बात तय करने गए। मॉम, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? नैयरा पसे पर्दा जो खेल खेल रही है, ये सब उसका नतीजा है। अच्छी तरह से समझती हूं मैं कि अपनी बरसों पुरानी शिकस्त का बदला वो इस तरह से ले रही है मुझसे। बरसों पुरानी शिकस्त? ये क्या मामला है? कुछ नहीं, तुम जरा अपने चचा के घर जाओ, जाके देखो ना जरा क्या मामला तय पा रहे हैं। और तुम फोन करो दानिश को, पता करो उससे कि ये नईमा और सलीमा क्या गुल खिला के गई हैं। अगर तो नैयरा ने रत्ती बराबर में मेरी बुराई की होगी ना, तो मैं तो उसे सीधा कर दूंगी। कसम खुदा का, सारी जिंदगी मेरे बच्चों का सदका खाती रही है और आज मेरी बराबरी पे उतर रही है। अब मुझे क्या देख रहे हो हमन्नकों की तरह? जाओ। शाइस्ता के साथ मेरी सारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी गुजरी है जैसे कोई प्यासी कूंज सहरा में सफर करती है। लेकिन मैं अपने बेटे जीशान के साथ ये सब कुछ नहीं होने दूंगा और तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। शुक्रिया बेटा। वैसे भी मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि आप लोग अम्मी की बात को इतना कंसिडर क्यों कर रहे हैं। हया की शादी मुझसे होनी है, जिंदगी उसने मेरे साथ गुजारनी है। क्या आप लोगों को मुझ पर एतबार नहीं है? जीशान बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हैं? नैयरा और मैंने कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं समझा, अपनी औलाद की तरह अजीज रखा है हमेशा तुम्हें। बेटा तुम पर तो एतबार ही एतबार। तो फिर आप लोगों को ये फाइनल फैसला लेने में दुश्वारी क्यों हो रही है? इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं आप लोग? इसलिए बेटा कि हम चाहते हैं कि शाइस्ता आपा भी हर फैसले में इसी तरह शामिल हों जैसे हम सब। माँ है तुम्हारी। यार नसीर, मैं तो तुमसे एक बात करना ही भूल गया। वो मुस्कान बेटी के ससुराल से फला बेटी के लिए रिश्ता आया। आयान नाम है ना उसका? हाँ आयान। मुझे तो रिश्ता बहुत मकबूल लगा। और फिर वो आपके देखे भाले लोग, क्या रहा है? ये तो बड़ी खुशी की बात है बसीर। अच्छा है दोनों बेटियां एक ही खानदान में जाएंगी, एक दूसरे की सपोर्ट रहेगी उन्हें। इनफैक्ट अयान भाई मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ही इज अ वेरी नाइस मैन। मुझे लगता है आप लोगों को हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। ना तो फला के रिश्ते के लिए और ना ही हया के रिश्ते के लिए। बसीर हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि माशाल्लाह हमारी बेटियां खुश उसलूबी से अपने अपने घरों को जा रही हैं। भाई हमको मंगनी थोड़ी कर रहे हैं, एक छोटी सी रस्म है हाँ की। मंगनी हम करेंगे शाइस्ता को मना के धूमधाम के साथ।
ये तो बरसों पुरानी मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, उसकी खुशी। सोच लो हया, अच्छे तरीके से सोच लो। क्या सोच लूं भला मैं? याद नहीं आपको अम्मी ने क्या कहा था? बेटियां अपने फैसले की डोर अपने माँ बाप के हाथ में रखती हैं। मैंने भी अम्मी से कह दिया था कि मैं अपनी बहन को किसी की ख्वाहिशों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे मशवरा मांगूं तो आप क्या कहेंगी? मैं तो कहूंगी कि इनकार कर दो। क्या? हाँ हया, मेरे नजदीक इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत और खुददारी है। मैं तो कभी इतना सस्ता सौदा कर ही नहीं सकती और ना ही चाहती हूं कि तुम ऐसा करो। नजीर चाचा की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से होगी कि तुम्हारा और जीशान का रिश्ता हो जाए, लेकिन उस घर में शाइस्ता चच्ची, मुस्कान और इरज बहुत बड़ी तल्ख हकीकतें हैं और इन तल्ख हकीकतों के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये बात आप गारंटी के साथ कह सकती हैं? मैं तो क्या, ये बात कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि मैं इनकार कर दूं? इसका मतलब तुम इनकार करना ही नहीं चाहती। सच कहूं, अभी ऐसा ही है। तुम्हें उससे प्यार है? चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूं कि मैं तुम्हारे इनकार के साथ भी हूं और इकरार के साथ भी। अब तो मुस्कुरा दो, अभी भी मुंह लटका के बैठी हूं। खुश? चुटकी मिठाई खिलाओ भाई। नजीर भाई, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले शाइस्ता और बच्चों को बता तो देना चाहिए था। भाई हमको मंगनी थोड़ी कर रहे हैं, एक छोटी सी रस्म है हाँ की। मंगनी हम करेंगे शाइस्ता को मना के धूमधाम के साथ। ये तो बरसों पुरानी मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, उसकी खुशी। गलत फहमी है ये तुम्हारी। मेरी इजाजत और रजामंदी के बगैर वो लड़की इस घर की बहू हरगिज़ नहीं बन सकती। और तुम एक बात अच्छी तरह कान खोल कर सुनो। मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जानती हूं। तुम एक बेकार और नाकारा जज्बाती पसंदीदगी को बुनियाद बनाकर अपने हवास बिल्कुल ही खो बैठे, लेकिन मैं तुम्हारा नशा भी उतारना जानती हूँ और तुम्हारे बाप का। खुदा का वास्ता है, ये सारी बातें कहनी होती है ना तो थोड़ा आहिस्ता कहा करें, सामने ही करें। गलती से भी किसी दिन आवाज चली गई तो क्या सोचेंगे वो? सुन न ले कहीं वो लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ख्याल। अपनी माँ को आवाज नीचा रखने की तलकीन हो रही है उन लोगों की खातिर। मैं कुर्बान चली जाऊं। वाह वाह, मैं तो क्या, मेरी जूती को भी उन लोगों की परवाह नहीं है। वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, मुझे जरा बराबर फिक्र नहीं है इस चीज की। ये बात तुम ये अच्छी तरह समझते हो और तुम्हारा बाप। और तुम लोग छुप छुपा के चोरी से मंगनी की रस्म अदा करके चले आ रहे हो। वाह जी वाह। सो कॉल्ड मंगनी। फिक्र ही ना करो, सुबह तो हो लेने दो तुम जरा। माँ बेटियों का दिमाग ऐसा दुरुस्त करके आऊंगी ना कि मंगनी का सारा खन्नास निकल जाएगा उनके दिमाग से। देखना तुम।
ऐसा कुछ नहीं करोगी। सुन लिया ना मैं क्या कहा? तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जो तुम्हारे बेटे की राह में, उसकी खुशियों की राह में रुकावट बने, या हमारे बरसों पुरानी ख्वाहिश की तकमील की रुकावट। ओहो, पुरानी ख्वाहिशात। असल चक्कर तो यही है ना पुरानी ख्वाहिशात का। ये पुरानी ख्वाहिशात ही तो है नजीर उसे जो बार बार नागन की तरफ फन उठाती है। फिक्र ना करो, अब की बार मैं इन ख्वाहिशात का ऐसा सर कुचलूं कि वो लोग सर उठाना तो क्या, नजरें उठाना भी भूल जाएंगे। मैंने ज़ीशान और हया के मन में कर दिया है। ये मेरा और तुम्हारे बेटे का हत्तमी फैसला है। इस फैसले की राह में किसी ने आने की कोशिश की तो मेरा तुमसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। होश में हो? पता है क्या कह रहे हो तुम? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुम लोगों ने मेरा फैसला कबूल न किया तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, वापस पलटकर नहाने के लिए। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, ये धमकी नहीं है। इसे कर गुजरने का हौसला है मुझ में, और यही मेरा आखिरी फैसला है। बेटी की शादी सर पे है और तुम मुझे और इस घर को छोड़ के जाने की धमकियां दे रहे हो। यही है बाप की मोहब्बत? बस मैं बाप की मोहब्बत और उसका फर्ज अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इस वक्त एक मां को उसकी मोहब्बत और उसका फर्ज याद दिला। मां का फर्ज। अम्मी रुकिए, मेरी बात तो सुने। ज़ीशान, पसपा होकर पलटती हुई फौजों को आवाज नहीं देते, और अपनी हार का यकीन कर लेने के लिए बस वक्त चाहिए होता है। मामा दरवाजा खोलिए। मामा ये भूख हड़ताल करना ना पॉलिटिशियंस को सूट करता है, हम लोगों को नहीं। हम आराम से बैठ के बात भी तो कर सकते हैं। मामा दरवाजा खोले यार। मामा शर्म तो नहीं आती? मामा एक निवाला खाने को तैयार नहीं है और यहां तुम्हें चरने से फुर्सत नहीं है। जानती हो ना तुम, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम वहां जाती, ना वक्त से पहले मामा को यह खबर अपने तरीके से बताती, ना वो इतनी हाइपर होती और ना ही अपने आप को यूं कमरे में बंद करती। तो मिस्टर ज़ीशान जूतों समेत आंखों में आ रहे। अपनी गलती मुझ पे ना ब्लेम करो। यू गॉट इट? तमीज, थोड़ी तमीज से बात किया करो। भूल जाती हो तुम के बड़ा भाई हूं तुम्हारा। ओ हेलो, ये बड़े होने का ढोंग मुझ पर ना जमाया करो। सही कह रही थी। फिर कहां पे बड़े छोटे की तमीज और कहां तुम। खैर, मुस्कान कहां है?
गई होंगी मैडम अपने फियांसी के साथ। वापस आएगी तो जमीन पे थोड़ी पांव टिकेंगे। तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है? माँ वहां एक निवाला खाने को तैयार नहीं है, कमरे में अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। तुम यहां बैठ के काजू बादाम खा रही हो और वो बाहर अपने फियांसे के साथ सैरें कर रही है। थोड़ी सी भी शर्म है? अच्छा, तुम में थोड़ी सी भी शर्म है? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, मामा बनने नाराज है, खाना नहीं खा रही, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुम ये सब कुछ उस बेकार हया के पीछे कर रहे हो। हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, समझे? तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की बेहतरी इसी में है कि मेरे फैसले को खुशी से कबूल करते हुए अपनी रजामंदी शामिल करो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? बात तकरीबन तय हो चुकी है। नईमा आंटी फला का प्रपोजल दे चुकी हैं और नेहरा चच्ची उन्होंने भी सोचने की मोहलत मांगी है, वो भी रस्मी तौर पे। सोचना क्या है उन्हें? उनके दिल में तो खुशी से लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। सारी की सारी फैमिली बहुत खुश होगी। भाई उन्हें तो दो दो मौके मिल गए हमें नीचा दिखाने के। और दानिश पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, दिल चाह रहा था उसका सर फाड़ दूं मैं। हमारी फैमिली के बजाय नेहरा चच्ची की फैमिली की तारीफें कर रहा था। मैंने तो कह दिया तुम हमसे रिश्ता जोड़ो या उनसे। नहीं, जब तक तुम्हारी उससे शादी नहीं हो जाती तब तक दानिश से किसी किस्म की नाराजगी का इजहार मत करना तुम। तब तक तो कम से कम बना के रखो ना उससे। मेरा तो सोच सोच के सर फट रहा है। फला की बदसूरत शक्ल मेरी नजरों के सामने नाच रही है। आपको अंदाजा भी आयान भाई क्या चीज है? इतना बड़ा बिजनेस है उनका। फला तो राज करेगी राज, खुद को मलिका विक्टोरिया समझने लगेगी। अच्छा खैर है, हमारा दानिश भी कोई कम तो नहीं है आयान से। लेकिन फला तो मेरी बराबरी करेगी ना। कल तक तो वो मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर क्या करती थी। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने आपस में मशवरा कर लिया होगा, इसीलिए मैं अयान को साथ लेकर आई हूँ ताकि आप अयान से मिल लें और लड़का और लड़की एक दूसरे को जान भी लें। मेरा ख्याल है कि आपने माइंड नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल माइंड करने की क्या बात है। इस बात की इजाजत तो हमारा मजहब भी देता है। आंटी, आप लोगों के इल्म में होगा, मैं पहले अमेरिका में रहता था। वहाँ मेरा छोटा मोटा बिजनेस था और साथ में जॉब भी थी। अब मेरी कंपनी ने पाकिस्तान हेड ऑफिस में मेरा ट्रांसफर किया है। मैं ज्यादातर वक्त अब पाकिस्तान में ही रहूँगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ अपने मुल्क में है वो पराए देशों में कहाँ? वैसे अयान अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि इसके जाने से पहले अगर कोई छोटी सी रस्म हो जाती तो क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरे ख्याल में चंद जरूरी बातें हैं जो बसीर और मैं आपसे कहना चाहते हैं। बसीर जी जरूर कहिए। बहन, बात दरअसल ये है कि मेरे और मेरे भाई के सिर्फ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। छोटी रस्म हो, मंगनी हो या शादी हो, जिस तरह की वो तकरीबात कर सकते हैं वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे नहीं भाई साहब, हम तो बहुत सादगी से आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। जैसी आपकी खुशी। तो फिर तय हुआ, जुमे को हम फला को अंगूठी पहनाने आ रहे हैं, ठीक है? मामा प्लीज मत करें ऐसे। और आपके सब करने के पीछे कोई रीजन, कोई ठोस वजह, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। मेरी तो बहुत सिंपल सी वजह है कि मैं बहुत पसंद करता हूं उसको। अरे इतना सा था, मैं तब से अच्छी लगती है मुझे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ना मामा, मैं अपने दिल को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता कि वो पीछे हट जाए।
आप ही बता दीजिए, आपकी इतनी ताकतवर मुखालफत के पीछे क्या दलील है, क्या वजह है? जीशान, तुम जाओ बेटा, मुझे इससे बात करनी है। प्लीज। जी। तुम अपने बेटे को अपनी जिद के बारे में बता सकोगी? तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारी ये जिद किसी होनी को अनहोनी नहीं कर सकेगा। शाइस्ता, तुमने सारी जिंदगी बहुत सारी बातें मनवाई हैं मुझसे, लेकिन अब मेरी बारी है। तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की बेहतरी इसी में है कि मेरे फैसले को खुशी से कबूल करते हुए अपनी रजामंदी शामिल कर लो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मेरा सामान पैक है, परसों मेरी फ्लाइट है। शाइस्ता, अगर मैं अपने बेटे की हयात से मंगनी करके न गया तो मैं कसम खाता हूं मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा। तय तो कर रहा है वो रिश्ता, तो मसला क्या है, परेशानी किस बात की है? चाहता ये हूं कि फलाह की बात तय हो चुकी, बहुत सादगी से वो मंगनी करने वाले हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जीशान भी अपने नाम की अंगूठी हया को पहना दे, और इस सिलसिले में तुम लोग खुशी खुशी उसमें शामिल हो जाओ। जो जी में आए करो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। अब पता नहीं क्या होगा। डैड कह रहे हैं तैयार हो जाओ, और वहां मामा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, ना कोई फंक्शन है ना कोई तैयारी। आई एम सॉरी, ऐसी तो नहीं होती भाई की मंगनी। क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। What? एक्सक्यूज मी, तुमने जाना होगा तो तुम चली जाना। मैं तो अपनी मामा की खुशी के बगैर कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कोई जितना भी फोर्स कर ले। बेवकूफी की बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब ये मेरे ससुराल का मामला है। तुम्हें पता है, दानिश का फोन आया था आज, स्पेशली मुझसे पूछा है कि तुम किस कलर का ड्रेस पहन रही हो। क्या बताऊं मैं उसे कि हमारी फैमिली 2 हिस्सों में बट गई है। मॉम एंड डैड की जंग चल रही है। डैड और जिशान मंगनी की तैयारियां कर रहे हैं, और वहां मॉम ने अपने सर पे दुपट्टा बांध के खुद को कमरे में बंद कर लिया। ये बताऊं मैं? तो और क्या करें? उस मामूली सी लड़की को जाके हार और गजरे पहनाएं, उसकी दाएं बाएं बैठ के तस्वीरें खिंचवाएं। सॉरी, माय फुट। हम क्या कर सकते हैं? जिशान जाने उसके काम जाने। मॉम पर छोड़ देता तो मॉम शहर की सबसे खूबसूरत लड़की उसके लिए ढूंढ कर लाती। अब उसने खुद ही पसंद की है ना, खुद जाने। सर झुकाकर चलेगी वो, और साथ में जिशान। सोचो तुम। हाँ, क्या बात, शाम को तुम्हारे भाई की मंगनी है और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? लेकिन डैड। व्हाट लेकिन? डैड, मैं देखे ना, मैं तो रेडी होने की तैयारी कर रही हूँ। सोचूं क्या पहनूं आज, मगर ये इरज है ना, इसने बहुत दिमाग खराब किया। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोल रही है डैड। वो ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। मैं तो बस इसलिए तैयार नहीं हुई, मामा की तबीयत इतनी खराब है। तुम्हारी मॉम की तबीयत तो मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। जी। तुम्हारी तो बहुत शौक है तुम्हें। तुम क्या करी थी? फला आपी के ससुराल से कितना कीमती जोड़ा आया ना। हालांकि इतनी छोटी सी रस्म है, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना? है आपी? वाकई बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह।
नजीर भाई तो आके सारे मामलात तय कर गए, लेकिन ये मामलात घर के मर्दों के तय करने के नहीं होते। शाइस्ता आपा ने तो हद कर दी। शाम को तकरीब है, अभी तक यहाँ कर झांका तक नहीं। अब चारों तरफ बात फैल गई है। अगर शाइस्ता आपा और उनकी बच्चियां ना शरीक हुई तो क्या जवाब देंगे लोगों को? कैसे होगी ये तकरीब? समझ में ही नहीं आता। जो मर्जी वजाहतें देते फिरें, मैंने किसी की इज्जत या बेइज्जती का ठेका नहीं लिया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जब मेरी मर्जी के बगैर रिश्ता तय हो सकता है तो मेरी शिरकत के बगैर तकरीब भी हो सकती है। और इसको देखो जरा, मैं यहाँ परेशान बैठी हुई हूँ और इसे फोन से फुर्सत नहीं है। मॉम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? आपके और डैड के झगड़े में खामाखा नुकसान मेरा होगा। कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें तो नहीं ना रोक रही मैं जाने से। मैं नहीं जाऊंगी बाहर। हाथ हाँ, जो मामा का फैसला मेरा भी वही फैसला। मैं मामा का साथ दूंगी। नहीं भाई नहीं, तुम भी चली ही जाओ, वरना फिर तुम्हारे अब्बा हजूर कहेंगे कि मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ। मैंने रोका है तुम लोगों को। मॉम प्लीज चले ना, सब लोग जा रहे हैं, प्लीज। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हारे बाप ने समझा क्या हुआ? मुझे एक धमकी देगा और मैं रेत की दीवार की तरह ढह जाऊंगी? हो ही नहीं सकता। और उस नैयरा की बच्ची की नाक तो मैं कभी ऊंची होने ही नहीं दूंगी ना। जरा पता तो चले ना सारी दुनिया को कि लड़के की माँ तकरीब में शरीक नहीं हुई। और ऐसी लड़की का इस घर में क्या मुस्तकबिल होगा जिसकी सास ही उसकी मंगनी की तकरीब में मौजूद नहीं है। अच्छा मामा, अपना मूड ठीक करे ना। वो प्लीज मोबाइल दे दे। लो मरो, इधर परेशानी खत्म नहीं हो रही, तुम्हें अपने मोबाइल की फिक्र पड़ी। मंगनी का जोड़ा नजीर भाई दे गए, शाइस्ता आपा नहीं आई। अब हम तो इस मामले में बेबस है नैयरा। नसीर ने कहा है ये उसकी जंग है, वही लड़े। वजीर साहब, ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। शाइस्ता ना आई तो ये सब कुछ कैसे होगा? उनकी नाराजगी हया की जिंदगी में तलखियां खोल सकती है। इस बात का एहसास शायद हमें अभी ना हो, लेकिन आने वाला वक्त बद से बदतर हो सकता है हम सब के लिए। नैयरा, अपना ध्यान सिर्फ बेटियों की खुशी की तरफ रखो। शाइस्ता की नाराजगी भूल जाओ। शाइस्ता आपा ने शिरकत ना की तो लोगों को क्या जवाब देंगे? जितने मुंह उतनी बातें। मेरी मासूम बच्चे के ऊपर लोग बहुतान तराशियां करेंगे और यही मैं नहीं चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और इसका फैसला आज ही होगा। हाँ, मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मामा को भी खुश रखना होगा। इस घर में किसी को इतनी तौफीक है कि मुझे याद करके मुझसे मुंसलिक चीजों का ख्याल रख सके? जरा सी रस्म को सर पे सवार कर लिया है तुमने तो। जमाना बदल गया है। बेहतर होगा कि तुम और तुम्हारी बेटियां भी जमाने के साथ साथ चलना सीख जाओ। इज्जत उसी की जाती है जो इज्जत के काबिल हो। और अगर आइंदा तुमने उस फैमिली के कसीदे मेरे सामने पड़े तो बहुत बुरा होगा।